अलंकार को किस प्रकार से याद रखेंगे। मात्र एक ही लाइन में एक अलंकार को हम याद करेंगे। यहाँ पर 4 लाइनें हैं, 4 लाइन में हम 4 अलंकार को याद कर लेंगे। और किस प्रकार से यदि किसी भी अलंकार को हम देखें तो देखते ही बता दें कि यह जो अलंकार है इसमें कौन सा अलंकार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार की सेकंड ट्रिक। दोस्तों आज की जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम बात करेंगे अलंकार पहचानने की ट्रिक के बारे में। यह जो हेडलाइन पड़ी है दोस्तों, यह अलंकार पहचानने की ट्रिक की ही हेडलाइन है। तो दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियोज को भी देखा होगा कि किस प्रकार से मात्र 2 लाइन में हमने 2 अलंकार को याद किया था और लगभग हमेशा के लिए याद किया था। क्योंकि दोस्तों यह जो दोहे की तरह जो तैयार की गई हैं, इन्हीं के द्वारा हम देखते ही किसी भी अलंकार को देखेंगे तो देखते ही बता देंगे कि इसमें जो अलंकार है वह यह अलंकार है। यदि कोई भी अलंकार आपके सामने दिया जाता है तो आप देखते ही पहचानेंगे कि इसमें जो अलंकार है वह यह अलंकार है। तो चलिए दोस्तों ट्रिक के बारे में बात करते हैं। और इससे पहले यदि दोस्तों आपने जो इसकी जो प्रीवियस क्लास है उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और उस पर लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर बने और आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ट्रिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल ट्रिक है। मात्र 4 सेंटेंस में ही 4 प्रकार के हम अलंकार को याद कर लेंगे। 4 लाइन में 4 सेंटेंस में 4 अलंकार याद कर पाएंगे हम। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अलंकार की ट्रिक के बारे में। तो हम जो पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में और हम पढ़ चुके हैं यमक अलंकार के बारे में। तो दोस्तों यह जो 4 लाइन है इन्हीं से हमें याद होंगे 4 अलंकार, और ये जो दिए गए हैं ये हैं उसके एग्जाम्पल। और आप किसी भी अलंकार को देखें तो देखते ही बता पाएंगे आप कि इसमें जो अलंकार है वह यह अलंकार है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस ट्रिक के बारे में। थोड़ा सा पहले रिवाइज करते हैं और फिर हम चलते हैं इस ट्रिक पर। तो दोस्तों यह जो पहले हम जो पिछली जो क्लास है उसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं कि यह जो ट्रिक थी क्या थी, अनुप्रास अलंकार तथा यमक अलंकार को पहचानने की। क्या थी, मात्र 2 सेंटेंस थे। बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा। क्या थी, बार बार एक वर्ड जो आए, कौन सा क्या आए, वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। तो आपको यह याद होगा कि जो वर्ड यानी जैसे का है, खा है ना, जैसे कॉन्सोनेंट होते हैं, स्वर होते हैं, कोई भी वर्ड हो, यदि बार बार कोई वर्ड आता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यह आपने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा होगा। अब हम देखते हैं आगे दिया है और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जब 2 शब्द दिए होते हैं एक ही लाइन में या उस अलंकार में एक ही तरह के 2 सेंटेंसों एक ही प्रकार के 2 शब्द दिए गए होंगे, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। एक ही शब्द 2 बार यूज होगा लेकिन उसके जो अर्थ है हमेशा अलग अलग होंगे। तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। जब भी जोड़ा आएगा एक ही शब्द 2 बार आएगा लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग होगा। अब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। किस प्रकार से हम श्लेष अलंकार को पहचाने, किस प्रकार से हम अतिशयोक्ति अलंकार को पहचाने। इससे पहले मैं आपको दोस्तों इसकी जो एग्जाम्पल थे आपको याद दिला दें कि जैसे रघुपत राजा राघव राम, इसमें क्या है, रघुपत राजा, जो रा वर्ड है कौन सा है, रा वर्ड है, यानी रा से राम भी कह सकते हैं। जो रा वर्ड है कौन सा लेटर है, रा। जो रा लेटर है कौन सा लेटर है, रा जो वर्ड है, यही वर्ड जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है इसी वर्ड की, इसलिए यहाँ पर कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। इसमें क्या होता है, 2 शब्द आते हैं एक जैसे, यानी एक ही शब्द 2 बार प्रयोग होता है लेकिन उनका अर्थ दोनों जगह भिन्न भिन्न होता है। तो श्लेष अलंकार की बात करें तो इसमें क्या है, इसकी ट्रिक भी बहुत ज्यादा सरल है। क्या सरल है कि और श्लेष में एक शब्द के, यह जो 4 लाइन हैं यह दोहे की तरह है। किसकी तरह है, दोहे की तरह है। इसमें क्या है कि बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। आगे दिया है इन अलंकार के बारे में बात करते हैं, श्लेष अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। क्या है इसका मतलब, जो श्लेष अलंकार होता है, कहा है यहाँ पर कि और श्लेष में
एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, यानी एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। इसके एग्जाम्पल भी अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से वही शब्द बार बार आएगा, जबकि शब्द बार बार आएगा, 2 से अधिक बार आ जाएगा। तो 2 बार आएगा एक ही शब्द और उसके जो अर्थ है अलग अलग हो तो क्या होगा, वहां पर यमक अलंकार। लेकिन 2 से अधिक बार कोई शब्द आया हो और उसके जो अर्थ है अनेकों हों, बहुत सारे अर्थ हों, तो वहां पर होता है श्लेष्म अलंकार। अब हम बात करते हैं अतिशयोक्ति में। क्या है, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। तो अतिशयोक्ति जो अलंकार होता है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। छोटी सी बात है उसको बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं, फिर दोबारा से इसी 4 लाइन को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यह जो श्लेष्म अलंकार है, एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, यानी एक शब्द दिया होता है, वही जब बार बार प्रयोग होता है तो उसके जो अर्थ होते हैं अलग अलग होते हैं, यानी उसके जो अर्थ है हमेशा एक ही शब्द के अर्थ जो है अनेकों होते हैं। इसी कारण अब हम देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। क्या है, पहला एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो पानी वह है, क्या है, कौन सा शब्द है, पानी जो है 3 बार प्रयोग किया गया है। इस जो यह जो अलंकार है इसमें कितनी बार आया है पानी शब्द, 3 बार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर इस पानी का अर्थ अलग है, यहाँ पर जो यह जो पानी है इसका अर्थ अलग है। इन सभी का जो अर्थ है दोस्तों अलग अलग है। क्यों अलग है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पर जो पानी शब्द है इसका मतलब है सम्मान के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया है कि रहीमन पानी राखिए, यानी रहीमन का सम्मान के लिए कहा गया है। बिन पानी सब सून, तो पानी बिना, यहाँ पर पानी का अर्थ पानी ही है। अब हम बात करते हैं, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यानी पानी की जो बूंद होती है वह किस प्रकार से चमकती है, मोती की तरह चमकती है। तो यहाँ पर पानी के लिए, चमक के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी के जो है अर्थ अलग अलग है, जबकि एक ही शब्द है। तो यही बात है इसमें, क्या है, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, और क्या है, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। तो अब हम आगे उदाहरण देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का। अतिशयोक्ति अलंकार है, उसकी क्या पहचान है, उसके क्या एग्जाम्पल है, अब हम बात करते हैं। इसमें क्या है, आगे नदियां पड़ी अपार। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का। क्या है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। यानी आगे जो नदियां हैं दोस्तों अपार, जिसका कोई पार ही नहीं है, ऐसा यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे, यहाँ पर ये घोड़ा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये घोड़ा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर है, राणा ने सोचा इस पार। क्या है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसका मतलब है यहाँ पर जो बताया गया है कि आगे नदियां पड़ी अपार, यानी आगे नदियां हैं जिनका अपार माने जिनका कोई पार नहीं। घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा पार पर खड़ा हुआ है, कैसे पार उतरे। लेकिन राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो राणा जो थे वो इस पार सोच रहे हैं, जब तक चेतक मतलब होता है घोड़ा, तो तब तक घोड़ा पहुंच गया उस पार। तो यहाँ पर कितनी बात को बड़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार, यानी छोटी बात को बड़ा चढ़ा करके कहना। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस प्रकार से हम मात्र 4 लाइन में 4 प्रकार के अलंकार को याद कर सकते हैं। ना कि सिर्फ हम याद कर सकते हैं, बल्कि हम किसी भी अलंकार को देख करके पहचान भी सकते हैं। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए
और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपसे आपके जितने भी रिलेटिव आपके जुड़े हुए हैं उन्हें भी आप हमारे चैनल से जोड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और यदि आपने जो इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज है उसको नहीं देखा है तो प्लीज उस क्लास को भी देखिए, क्योंकि वह जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसी क्लास में हमने बताया है कि अनुप्रास तथा यमक अलंकार को हम किस प्रकार से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और चलते हैं आगे ट्रिक की ओर। क्या है ट्रिक कि बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा, यानी जहां पर एक ही वर्ड बार बार प्रयोग होता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आगे कहा है और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, यानी यमक जो अलंकार होता है वहां पर एक ही शब्द दो बार प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ दोनों जगह अलग अलग होता है। आगे बात करते हैं और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, यानी जहां पर श्लेष अलंकार होता है वहां पर दो से अधिक शब्द एक ही शब्द को प्रयोग किया जाता है, दो से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका जो अर्थ है प्रत्येक जगह अलग अलग होता है, यानी उसके जो अर्थ हैं अनेकों होते हैं। आगे बात करते हैं अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, यानी जहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा वहां पर क्या होगा, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा करके कहा जाएगा। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको लगता है कि फिर भी आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए कोई भी डाउट ना रहे और अच्छे से समझ में आए। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास जो है बहुत जल्दी आएगी। इसी प्रकार की जो 2 लाइन और लाएंगे जिसके द्वारा 2 लाइन से हम अगले जो 2 अलंकार हैं उनको भी याद करेंगे, जैसे कि रूपक है, उत्प्रेक्षा है और भी अलंकार है, उनको बहुत जल्दी अच्छे तरीके से याद करेंगे। ऐसी ही ट्रिक के साथ मात्र 4 लाइन में 4 अलंकार को हमने याद किया है। ऐसे ही 1 लाइन में 1 अलंकार को, 2 लाइन में 2 अलंकार को, ऐसे ही जो आगे के जो शेष अलंकार रह गए हैं उनको भी हम एक एक लाइन यानी दोहे की टाइप की तरह हम याद करते रहेंगे। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपसे आपके जितने भी रिलेटिव जुड़े हुए हैं आप उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।